कुछ लोग मानते हैं कि भगवान सब जगह है, प्रत्येक मनुष्य में नहीं बल्कि प्रत्येक जानवर, प्रत्येक पेड़ पौधा, हर कण में भगवान विद्यमान है। जैसे कि हमारे शास्त्रों एवं पुराणों में भी कहा गया है, भगवान हर जगह है। जब भक्त बुलाते हैं तो वो आते हैं। कुछ निराशवादी व्यक्ति है जो भगवान को नहीं मानते, वह हमेशा बोलते हैं भगवान दुनिया में है ही नहीं। जैसे कि आप जानते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। बिना विश्वास के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन को विश्वास था कि मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए मैं हार नहीं सकता, और वह जीत गया। यह घटना कई युगों पहले की है, कुछ समय पहले की एक घटना जो आपको अचंभित कर देगी, आपको सोचने पर विवश कर देगी कि वास्तव में भगवान है। एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जो कोई व्यक्ति उससे हालचाल पूछता, वह बोलता है, ठाकुर जी ही जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था। उन्हें उन पर पूरा विश्वास था। उन व्यक्ति को 2 पुत्र और एक पुत्री थी। जब पुत्री की शादी की तो उस साधारण व्यक्ति ने साहूकार से कुछ कर्जा लिया। कुछ समय बाद दोनों पुत्र ने पिता को बोला, ये लो पैसे और साहूकार को देकर कर्ज से मुक्त हो जाओ। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा, यह लीजिए साहूकार जी, आपका मूलधन और ब्याज, और मुझे अपने कर्ज से मुक्त करा दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्ज ब्याज सहित प्राप्त हुआ, आप कर्ज से मुक्त हैं। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह ठाकुर जी ही जाने। साहूकार समझ गया कि वह व्यक्ति एक सीधा सा आदमी है। उनके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा, अंदर जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ। इस बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक पर्ची लिख दी कि अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसा मांगने पहुंच गया। उस व्यक्ति ने कहा कि यह बात गलत है, मैंने आपको पैसा दे दिया है। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने उसका पैसा दे दिया। जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसा देते देखा था? उसने कहा, हाँ, ठाकुर जी है। ठाकुर जी ने मुझे पैसा देते हुए साहूकार को देखा था। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा, ठाकुर जी का कोई नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में है? उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का तो कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं है। ठाकुर जी का मंदिर है। अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के बदले में बगल में खड़ा व्यक्ति जोर से बोलने लगा, ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। उसी व्यक्ति एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए, चंदन की माला पहने हुए कोर्ट पे आया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़े होकर बोला, सर मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आपने इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? तब ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दे दिए थे। आप साहूकार को यहाँ पर रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमीरा नंबर 3 में एक फाइल है। उस फाइल के 22वें पेज पर वह पर्ची रखी हुई है जिसमें लिखा है कि यह व्यक्ति ने ब्याज समेत पैसा दे दिया। वह व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आए और जज साहब को एक पर्ची दी। यह पर्ची जिसमें लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्याज समेत मिल गया। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए? उनको बुलाओ। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव गए। पूरे गांव में खोज गया। सभी व्यक्ति ने कहा कि वह वृद्ध आदमी इस गांव में नहीं रहता। जज साहब समझ गए वह वास्तव में ठाकुर जी यानी भगवान ही थे। जज साहब उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
जज साहब भारत में सभी मंदिरों में घूम घूम कर उसके दरबार पर मिट्टी को अपने सिर में लगाते थे। किसी मंदिर में बैठते नहीं थे। जज साहब कहते थे, हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ। इस तरह जज साहब काफ़ी बदल गए। यह कहानी सच्ची घटना है। यदि आपको भगवान पर विश्वास है तो वह ज़रूर आपको बुरे वक्त में काम आएंगे। आप भले ही किसी धर्म के हो, आपके धर्म में जो भी देवता हो उसमें आप विश्वास रखें। जैसे यदि आप हिंदू हैं तो भगवान जैसे कृष्ण, राम आदि, मुस्लिम हैं तो मोहम्मद साहब, सिख है तो गुरु नानक देव, ईसाई है तो ईसा मसीह इत्यादि। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।